टाइम फ्रेम और टॉप डाउन विश्लेषण। एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के तौर पर आपकी प्राथमिक टाइम फ्रेम 1H, 4H और दैनिक होती है। प्राइस एक्शन बड़ी टाइम फ्रेम पर काम करता है। अगर आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर पिन बार या एंगल्फिंग बार में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो आप अपना पैसा गंवा देंगे, क्योंकि छोटी टाइम फ्रेम पर बहुत शोर होता है और बाजार में मंदी और तेजी के बीच कड़ी टक्कर के कारण कई गलत संकेत उत्पन्न होंगे। इसके अलावा कोई भी सफल प्राइस एक्शन ट्रेडर अपने चार्ट का विश्लेषण करने के लिए एक टाइम फ्रेम पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। हो सकता है कि आपने टॉप डाउन विश्लेषण शब्द सुना हो, जिसका अर्थ है बड़ी तस्वीर पाने के लिए बड़ी टाइम फ्रेम से शुरुआत करना और फिर बाजार में खरीदारी या बिक्री का फैसला करने के लिए छोटी टाइम फ्रेम पर जाना। मान लीजिए कि आप 4H चार्ट पर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको पहले साप्ताहिक चार्ट और फिर दैनिक चार्ट देखना होगा। अगर साप्ताहिक और दैनिक चार्ट का विश्लेषण 4H चार्ट से मेल खाता है तो आप अपना ट्रेडिंग निर्णय ले सकते हैं, और अगर आप 1H चार्ट पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको पहले दैनिक चार्ट देखना होगा। एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के तौर पर यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे आपको कम संभावना वाले ट्रेडिंग सेटअप से बचने में मदद मिलेगी और यह आपको उच्च संभावना वाले प्राइस एक्शन संकेतों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। हमारे टॉप डाउन विश्लेषण के माध्यम से हम हमेशा बड़े समय सीमा से शुरुआत करते हैं और हम निम्नलिखित जानकारी एकत्र करने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध स्तर। ये क्षेत्र बाजार में महत्वपूर्ण मोड़ दर्शाते हैं। अगर आप इन्हें साप्ताहिक चार्ट पर पहचान सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जब कीमत 4H चार्ट पर इन स्तरों के करीब पहुंचेगी तो क्या होगा। इसीलिए आप बाजार से मिलने वाले संकेतों को खरीदने, बेचने या अनदेखा करने का फैसला करेंगे। बाजार की संरचना। साप्ताहिक विश्लेषण आपको ये पहचानने में मदद करेगा कि बाजार ऊपर या नीचे की ओर जा रहा है या ये उतार चढ़ाव वाला बाजार है। सामान्य तौर पर आपको पता चल जाएगा कि बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं और आप मेरी मूल्य कार्रवाई रणनीतियों का उपयोग करके छोटी समय सीमाओं पर उनका अनुसरण करने का तरीका खोजने का प्रयास करेंगे। पिछली मोमबत्ती। साप्ताहिक चार्ट पर अंतिम मोमबत्ती महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें बताती है कि सप्ताह के दौरान क्या होता है और ये हमें भविष्य के बाजार की चाल के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। जब आप साप्ताहिक चार्ट का उपयोग करके इन बिंदुओं की पहचान कर लेते हैं तो आप अब दैनिक चार्ट या 4 घंटे के चार्ट पर जा सकते हैं और निम्नलिखित जानकारी एकत्र करने का प्रयास कर सकते हैं। बाजार की स्थिति। 4 घंटे की समय सीमा पर बाजार क्या कर रहा है? क्या यह ऊपर या नीचे की ओर जा रहा है? क्या यह उतार चढ़ाव वाला बाजार है या यह उतार चढ़ाव वाला बाजार है? 4 घंटे या दैनिक समय सीमा पर सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख स्तर क्या है? ये समर्थन और प्रतिरोध, आपूर्ति और मांग क्षेत्र हो सकते हैं। मूल्य कार्यवाही संकेत। एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको बाजार में खरीदारी या शॉर्ट करने का संकेत देगा। यह एक पिन बार, एक एनगल्फिंग बार या एक इनसाइड बार हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि अपनी ट्रेडिंग पद्धति में टॉप डाउन विश्लेषण अवधारणा को अपनाना क्यों महत्वपूर्ण है, और अगर आप अपने प्राथमिक चार्ट पर जाने से पहले बड़े समय सीमा को नहीं देखते हैं तो क्या होगा। नीचे दिए गए उदाहरण को देखें। जैसा कि आप ऊपर दिए गए साप्ताहिक चार्ट में देख सकते हैं, हमने 2 महत्वपूर्ण बिंदु एकत्र किए हैं जो हमें यह तय करने में मदद करेंगे कि दैनिक समय सीमा पर क्या करना चाहिए। पहला बिंदु यह है कि बाजार एक महत्वपूर्ण साप्ताहिक प्रतिरोध स्तर के करीब पहुंच रहा है, जो बाजार में एक गर्म बिंदु का प्रतिनिधित्व करेगा। दूसरी जानकारी इस प्रमुख प्रतिरोध स्तर से अस्वीकृति है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही कीमत इस स्तर के पास पहुंची, उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया गया। यह दर्शाता है कि वहां विक्रेता मौजूद हैं और वे बाजार में शॉर्ट करने को तैयार हैं। हमारे विश्लेषण की पुष्टि इनसाइड बार फॉल्स ब्रेकआउट पैटर्न के गठन से होती है, जो एक उलटफेर का संकेत देता है। अब आइए दैनिक समय सीमा पर आते हैं और देखते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है। दैनिक चार्ट पर हमें एक स्पष्ट पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है, जो एक तेजी के संकेत का संकेत देता है। यदि आप अपना ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए केवल एक समय सीमा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप बाजार खरीद लेंगे, क्योंकि वहां एक स्पष्ट पिन बार संकेत है। लेकिन यदि आप साप्ताहिक चार्ट का विश्लेषण करते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत ही शक्तिशाली प्रमुख स्तर है जो बाजार को ऊपर जाने से रोकेगा। इसलिए यदि कोई स्पष्ट संकेत हो तो बाजार खरीदने के बजाय उसे बेचने के बारे में सोचना बेहतर होगा। आगे क्या हुआ देखिए।
जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉप डाउन विश्लेषण काम करता है। पिन बार कैंडलस्टिक संकेत काम नहीं करता, क्योंकि साप्ताहिक प्रतिरोध स्तर एक शक्तिशाली मोड़ था जिसने बाजार की दिशा बदल दी। यदि आप एक समय सीमा के आधार पर मूल्य कार्यवाही पर ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं आपको ट्रेडिंग बंद करने की पुरजोर सलाह देता हूं, क्योंकि आप अपना पूरा ट्रेडिंग अकाउंट खो देंगे और आप कभी भी एक सफल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। काउंटर ट्रेंड्स पर ट्रेडिंग करना भी बहुत लाभदायक है, लेकिन टॉप डाउन विश्लेषण के बिना आप खुद को मुश्किल में डाल लेंगे। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं जो यह दिखाता है कि आप टॉप डाउन विश्लेषण अवधारणा के साथ अपने मूल्य कार्यवाही ट्रेडिंग सेटअप का उपयोग करके काउंटर ट्रेंड्स पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि आप ऊपर दिए गए चार्ट में देख सकते हैं, कीमतें साप्ताहिक प्रतिरोध स्तर पर हैं और इस स्तर से खरीदारों को 2 बार अस्वीकार किया गया है, जो दर्शाता है कि बाजार एक गर्म बिंदु पर है और इसके उलट होने की संभावना है। एक मूल्य कार्यवाही ट्रेडर के रूप में आप जो कर सकते हैं वह है बिक्री के अवसर की तलाश में दैनिक समय सीमा पर स्विच करना। यदि आपको दैनिक समय सीमा पर साप्ताहिक प्रतिरोध स्तर के पास कोई मूल्य कार्यवाही सेटअप मिलता है, तो यह एक उच्च संभावना वाला सेटअप होगा जिस पर विचार किया जाना चाहिए। नीचे दिए गए उदाहरण को देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर दिया गया दैनिक चार्ट हमारे साप्ताहिक विश्लेषण की पुष्टि करता है। साप्ताहिक प्रतिरोध स्तर के पास एक स्पष्ट मंदी का संकेत है। पिन बार उस स्तर से अस्वीकृत हो गया है और एक इनसाइड बार फॉल्स ब्रेकआउट भी बना है। ये रुझान में बदलाव का स्पष्ट संकेत है। आगे क्या हुआ देखिए। ऊपर दिया गया उदाहरण दिखाता है कि अगर काउंटर ट्रेंड में अच्छी तरह से महारत हासिल कर ली जाए तो ये कारगर साबित होता है। ये एक विरोधाभासी तरीका है जिसके लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर आप नए हैं तो मैं आपको ट्रेंड के साथ बने रहने की सलाह दूंगा। ट्रेंड के साथ टॉप डाउन विश्लेषण की अवधारणा का जितना हो सके उतना अभ्यास करने की कोशिश करें। जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग में महारत हासिल कर लें तो आप उच्च संभावना वाले काउंटर ट्रेंड सेटअप पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव का समय तय करने और ट्रेड की योजना बनाने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर तरीके भ्रम और नतीजों में आत्मविश्वास की कमी पैदा करते हैं। विश्लेषण को सरल रखना अक्सर सबसे अच्छा तरीका होता है, और अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो टॉप डाउन विश्लेषण सबसे आसान तरीकों में से है जिसमें महारत हासिल करने की मैं सलाह देता हूं। अभी आपको बस अपने चार्ट्स खोलने हैं और इस अध्याय में सीखी गई बातों का अभ्यास करना है। इन तकनीकों का इस्तेमाल करके बाजार का रुझान पहचानने की कोशिश करें। शुरुआत में ये थोड़ा उलझन भरा लग सकता है, लेकिन थोड़े समय के लिए स्क्रीन पर समय बिताने और अभ्यास करने से आपको बाजार की दिशा पहचानना आसान हो जाएगा।